तो गाइस फिर से आपका एक बार स्वागत है। और हमने जैसा बोला था आपको कि हम जो है सीरीज की जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हमारी सीरीज जो है रेडी है और हम जो है तैयार हैं बिल्कुल आपके जो है। तो चलिए जो अपना ये बॉटनी का है, इसका है ये बॉटनी का क्वेश्चन है। इसमें ये हो गया बॉटनी का है। तो चलिए हम जो है शुरुआत करते हैं इसकी। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है अमंग रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन, मतलब कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया था ये भी मैं आपको बताऊंगा। रिप्लिकेशन कौन सी जगह पे होता है, कौन से सेल साइकिल के कौन से फेज में होता है, हम सबको पता है एस फेज में होता है। और लेकिन ये क्वेश्चन आया कहाँ से था और कौन सी एनसीईआरटी की लाइन से, तो आप ये देखिए सेल साइकिल, जब आप सेल साइकिल का जो है दूसरा पन्ना खोलेंगे शायद उसमें लिखा है। ये देखिए आप यहाँ पर आप देखिए इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रिप्लिकेशन बिगिंस द न्यूक्लियस। एस फेज में जो है होता है, आपको भी पता होगा। चलिए इसको थोड़ा क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है एस फेज, ठीक है। आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या है, सेलुलोज टू नॉट फॉर्म ब्लू कलर। सेलुलोज जो है आयोडीन टेस्ट नहीं देता है, ब्लू कलर जो है फॉर्म नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसके लिए क्यों नहीं करता है ये देखिए आप एनसीईआरटी में यहाँ पे पढ़िए। स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। स्टार्च का कैसा स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए स्टार्च जो है I2 के मॉलिक्यूल को जो होल्ड कर लेता है और ब्लू कलर जो है आ जाता है। लेकिन सेलुलोज के कोई कॉम्प्लेक्स हेलिकल नहीं होता है, जिस वजह से वो I2 को होल्ड नहीं कर पाता और क्या नहीं दे पाता है, स्टार्च जो है आयोडीन टेस्ट नहीं दे पाता। इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। ये एनसीईआरटी की लाइन से ये लिखा हुआ है, ये मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन डू नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस हेंस कैन नॉट होल्ड I2। तो इसका आंसर जो है सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं थर्ड में क्या है, इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल। यानी जीन गन मेथड का हम एलियन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डालने का काम करवाते हैं जीन गन की मेथड से, ठीक है। माइक्रो पार्टिकल मेटल्स आर यूज, मतलब कौन कौन से मेटल यूज होते हैं। तो आप पहले एनसीईआरटी की वो लाइन पढ़िए जहाँ पर ये लिखा हुआ है, इन अनदर मेटल सुटेबल फॉर प्लांट्स सेल्स आर बम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल गोल्ड एंड टंगस्टन। ये क्या लिखा है, गोल्ड एंड टंगस्टन पार्टिकल होते हैं। उनको जो कौन से मेटल के होते हैं, गोल्ड एंड टंगस्टन। तो हमारा आंसर यहाँ पे सिंपली गोल्ड एंड टंगस्टन हो जाएगा, ठीक है। आपको देखिए एनसीईआरटी के हर एक लाइन से जो है क्वेश्चन मिलता जा रहा है। ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है, इसमें हर वीडियो में 10 क्वेश्चन होंगे। हम बायोबॉटनी से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद में आ जाते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कॉब। टेसल्स आपको थोड़ा मीनिंग आना चाहिए, टेसल्स किसको बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप कॉर्न कॉब का देखिए। कॉर्न कॉब जो आपने भुट्टा कभी खाया होगा, तो आप भुट्टा का एक पूरा वो लेकर के आइए, सजा हुआ, मतलब छिला हुआ नहीं, बिना छिला, उसमें आप देखेंगे ये टेसल्स निकले होते हैं। ये कुछ नहीं होते, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टेसल्स होते हैं। ये टेसल्स का क्या काम होता है, ये फीमेल पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं, फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट का ये क्या है, स्टिग्मा है। और स्टिग्मा का काम क्या होता है, स्टिग्मा क्या काम करता है, अपने ऊपर किसको लैंड करवाता है, पोलन ग्रेन को। तो इसमें इतने फैले हुए हैं, फिदरी स्टिग्मा है। तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए एनसीईआरटी लाइन पे, लार्ज ऑफन फिदरी स्टिग्मा टू ईजिली ट्रैप एयर बॉर्न पोलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए इसका जो है स्टिग्मा जो है फिदरी होता है। तो ये टेसल्स का क्या काम है, तो टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करना, ठीक है। आइए 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, 5th क्वेश्चन पे। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, असर्शन है और रीजन बी है, ठीक है, असर्शन एंड रीजन बी। लेट वुड हैज़ फीवर जाइलरी एलिमेंट विथ नारो वेसल। पहले हम इसको डिकोड करते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी पे। ये देखिए, इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव होता है विंटर में, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं, कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर। तो इसका रीजन तो सही है,
रीजन का जो स्टेटमेंट है वो सही है, रीजन सही है कि नहीं है वो अभी हम पता लगा लेंगे। तो एंड फॉर्म्स फीवर जैलरी एलिमेंट एंड हैव नारो वेसल्स, नारो वेसल्स है, ठीक है, नारो वेसल्स है। लेट वुड की बात कर रहा है, तो एंड दिस वुड इज कॉल्ड ऑटम वुड और लेट वुड। तो ऐसी वुड को क्या बोलेंगे, ऑटम वुड। लेट में क्या होता है, विंटर में फॉर्म होती है, केमियम लेस एक्टिव होता है, फॉर्म्स फीवर जैलरी एलिमेंट एंड नारो वेसल्स। तो इसका असर्शन रीजन जो है दोनों जो है स्टेटमेंट भी सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो इसका जो है दोनों सही हैं और इसका आंसर जो है फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से मैं एनसीईआरटी को डिकोड कर रहा हूँ, तो आप भी इस तरह बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, आपको जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें मालूम पड़ेंगी नई नई कि कहाँ से एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आता। आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, केवल एनसीईआरटी जो है पढ़ना है। द हिस्टोरिक कन्वेंशन इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट, अर्थ समिट कब हुआ था, कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, यहाँ पे हमसे ईयर पूछा गया है। तो ईयर के लिए हमने जो है ये देखिए, द हिस्टोरिक कन्वेंशन इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। तो ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। तो ये एनसीईआरटी के लाइन से ये 6वां क्वेश्चन आया, ठीक है। उसके बाद में 7th क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 3, यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 तीनों के जो है ट्रांसक्रिप्शन के में टाइम पे यूकैरियोट्स में जो है दिया हुआ है। मोलिकुलर इनहेरिटेंस ऑफ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर खोलेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा है 3 का पूछा है ना, ये देखिए आरएनए पॉली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5sRNA, SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5sRNA एंड SNRNA, ये आंसर हो जाएगा। भटकना नहीं है, एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए। आपका आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, हेट्रोस्पोरस बोला है। तो ये आप पहले एनसीईआरटी देखिए, जेनरा लाइक फिलाजिनेला एंड साल्विनिया, दोनों एग्जाम्पल जो है लिखे। विच प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पोर, मैक्रो लार्ज, माइक्रो स्मॉल स्पोर, नोन एज हेट्रोस्पोरस। इनको हम किसके नाम से जानते हैं, हेट्रोस्पोरस। तो कौन कौन से हो जाएंगे, फिलाजिनेला एंड साल्विनिया, ठीक है। 109 नंबर पे यानी 9th नंबर को बॉटनी का 9th नंबर, द फोर्सेस जनरेटर ट्रांसपिरेशन, यानी कि ट्रांसपिरेशन जब होता है तो अंदर जो फोर्स जनरेट होता है, जाइलम सीज्ड, सीज क्यों लिखा है, क्योंकि जाइलम जो है चारों तरफ से सीज होता है, उसके अंदर एयर नहीं वो कर सकती, ठीक है। कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर हाइट, यानी कि एनसीईआरटी की जो है लाइन पढ़िए आप, मेजरमेंट रिवील द फोर्सेस जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन क्रिएट प्रेशर सफिशिएंट टू लिफ्ट अ जाइलम सीड कॉलम ओवर वाटर ओवर 130 मीटर हाई, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ट्रांसपिरेशन कूल लीफ सरफेसेस समटाइम्स 10 to 15 डिग्री एवापोरेटिव कूलिंग, ठीक है। अब इसमें पूछा है, दोनों सही हैं, एक तो सही है हमको मिल गया है, दूसरा जो है नीचे है, हम आपको दिखाते हैं, वह ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो है ये आया है। ये देखिए, ट्रांसपिरेशन के एक से ज़्यादा पर्पज़ होते हैं, जिसमें कि एक पर्पज़ ये भी होता है कूल लीफ सरफेस समटाइम्स 10 से 15 डिग्री एवापोरेटिव, जिसको हम एवापोरेटिव कूलिंग बोलते हैं। और भी आपको 3-4 इसमें दिए हुए हैं पर्पज़ ट्रांसपिरेशन के, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए 10 नंबर पर क्वेश्चन पे, द रिएक्शन सेंटर इन PS2 का जो रिएक्शन सेंटर अब्सॉर्प्शन रिएक्शन सेंटर PS2 के बारे में बात कर रहा है, वो कौन से पीक एब्सॉर्प्शन मैक्सिमम जो है कितने नैनोमीटर की लाइट पर होता है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है। तो ये PS1 और PS2 आपको दोनों के को पता होना चाहिए कितने कितने की पीक होती है। तो जो PS2 की जो पीक होती है वो कितनी होती है, 680 होती है। कहाँ लिखा है ये भी आप देख लीजिए, ये है रिएक्शन सेंटर डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। PS1 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज अब्जॉर्प्शन एट पीक कितनी है PS1 में 700 नैनोमीटर, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है P700, ठीक है। उसके बाद PS2 की अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कितना है 680 है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है P680 बोला जाता है। तो
PS2 की कितनी है। तो अपने ये यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं और आपको मैंने एक एक क्वेश्चन को एक एक लाइन में आपको दिखाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा और आपको उससे कुछ जानकारी कुछ समझ में आया होगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये 2023 के क्वेश्चन है नीट के। तो चलिए हम इसको वीडियो को जो है क्लोज करते हैं और ये 2023 का पेपर है यहाँ पे लिख देते हैं 2023 बॉटनी नीट, ठीक है। तो आप भी जो है NCERT को बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, जिससे आप क्वेश्चन करिए तो आपको जो है अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आने हैं, किस तरह से मुझे क्वेश्चन जो है करने हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 11 से फिर अगले 10 क्वेश्चन के साथ में। इनको क्या है, स्लाइड को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2-3 घंटे का टाइम लग जाता है, क्योंकि अभी सब नया नया सेटअप है तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो थोड़ी मेहनत है, इसीलिए आप जो है हमारे जो चैनल को है सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे भी और अच्छी अच्छी वीडियो जो है आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद।